1962 की जंग में चीनी सैनिकों के छुड़ा दिए थे छक्के। जसवंत ने अकेले 300 चीनी सैनिकों को कर दिया था ढेर। 72 घंटे तक चीनी सैनिकों से अकेले लड़ते रहे जसवंत। जसवंत सिंह के नाम पर मंदिर भी। चीनी सैनिक भी करते हैं बहादुरी का सम्मान। आज उसी जगह ड्यूटी करते हैं जसवंत सिंह। आज भी मिलती है प्रमोशन और छुट्टियां। चीन की वादाखिलाफी और दगा देने की आदत किसी से छुपी नहीं हुई है। 1962 में भी उसने ऐसा ही किया था और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। तब भारत हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन रणभूमि में भारत के एक सैनिकों ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत माँ का एक सपूत शहीद होने से पहले सैकड़ों चीनियों पर भारी पड़ा था और अपने लहू से गौरव गाथा लिखी थी। ऐसे एक लाल थे शहीद महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह। 300 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े थे जसवंत। जसवंत सिंह वो नाम है जिनका नाम सुनकर चीनी सैनिक आज भी कांप उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चीन में आज भी जसवंत सिंह के नाम का खौफ है, क्यों ना हो। 1962 की जंग में जसवंत सिंह अकेले 300 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े थे और उन्हें मार डाला था। पौड़ी गढ़वाल में हुआ था जसवंत सिंह का जन्म। जसवंत सिंह का जन्म 19 अगस्त 1941 को मौजूदा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बाडियू गांव में गुमान सिंह रावत के यहाँ हुआ था। जसवंत केवल 19 साल की उम्र में 19 अगस्त 1960 को सेना में भर्ती हो गए। 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने 1962 की लड़ाई में हिस्सा लिया। नूरानांग पोस्ट पर तैनात थे जसवंत। 17 नवंबर 1962 को जब चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे बढ़कर नूरापांग पहुंच गई थी, उस वक्त जसवंत सिंह 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नूरानांग पोस्ट पर तैनात थे। चीनी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। तब गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन के नूरानांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, लेकिन संख्या में ज्यादा न होने के कारण चीनी सैनिक हावी हो रहे थे। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दिया। ऑर्डर मिलने के बाद भी पीछे हटने से किया था इनकार। उस वक्त इस बटालियन में शामिल जसवंत सिंह, गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी ने ऑर्डर नहीं मानते हुए वापस लौटने से इनकार कर दिया। गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी चीनी सैनिकों के साथ वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। जसवंत सिंह ने अकेले संभाला मोर्चा। गोपाल सिंह गोसाई और त्रिलोकी सिंह नेगी के शहीद होने के बाद जसवंत सिंह अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 18 नवंबर को अकेले मोर्चा संभाला। उसके बाद उन्होंने वो ऐतिहासिक जंग लड़ी जिसकी चर्चा आज भी होती है। अलग अलग बंकरों से की गोलाबारी। जसवंत सिंह ने समझदारी का पर्चा देते हुए अलग अलग बंकरों से चीनी सैनिकों पर गोलीबारी की। वहां पर 5 बंकरों में मशीन गन लगी हुई थी और राइफलमैन जसवंत सिंह बारी बारी से अलग अलग बंकरों से चीनी सैनिकों पर गोलियां चलाते रहे। 72 घंटे तक संभाले रखा था मोर्चा। अलग अलग बंकरों से गोलीबारी होने के कारण चीनी सैनिक समझते रहे कि बंकरों में कई दर्जन भारतीय सैनिक हैं, इसलिए उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा करते हुए 3 दिन हो गए। 3 दिन 3 रात यानी कि 72 घंटे तक जसवंत सिंह बंकरों में दौड़ लगाकर चीनियों पर गोलियां बरसाते रहे, वो भी भूखे प्यासे। चीनी सैनिक परेशान हो चुके थे और 72 घंटे तक वो ये समझ नहीं पाए कि उनका सामना कई दर्जन भारतीय सैनिकों से नहीं बल्कि एक अकेले जसवंत सिंह से हो रहा है। केवल 2 लड़कियां कर रही थी मदद। इस दौरान 2 स्थानीय लड़कियां जसवंत सिंह की मदद कर रही थी। उनके नाम थे सेला और नूरा। ये दोनों मिट्टी के बर्तन बनाती थी। दोनों ही जसवंत सिंह को रसद पहुंचाने का काम कर रही थी। 3 दिन बाद चीनी सैनिकों ने नूरा को पकड़ लिया, जबकि 16 चीनी सैनिकों द्वारा फेंके गए ग्रेनेड में शहीद हो गई। जीते जी चीनी सैनिकों के हाथ नहीं आए जसवंत। अब जसवंत अकेले रह गए थे। वो बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जितना भी गोला बारूद था उन्होंने वे सभी के सभी चीनी सैनिकों पर बरसा दिए और 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने चीनी सैनिकों की पकड़ में आने से पहले खुद को गोली मार ली। सिर काट कर ले गए थे चीनी सैनिक।
चीनी सैनिकों को जब पता चला कि अकेले जसवंत सिंह 3 दिन तक उनसे मोर्चा ले रहे थे, वो हैरान रह गए। खीज में वो जसवंत सिंह का सिर काटकर अपने देश ले गए। कुछ दिन बाद संघर्ष विराम की घोषणा हो गई। चीनी कमांडर ने भी जसवंत की बहादुरी का लोहा माना और सम्मान स्वरूप न केवल उनका कटा हुआ सिर लौटाया, बल्कि उनकी कांसे की मूर्ति बनाकर भी भेंट की। शहीद जसवंत सिंह के नाम पर मंदिर भी। इस अमर शहीद के सम्मान में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बाबा जसवंत सिंह नाम से मंदिर बना हुआ है। मंदिर में वो कांसे की मूर्ति लगी हुई है जो चीन ने दी थी। उनके नाम पर एक स्थानीय क्षेत्र का नाम जसवंतगढ़ पड़ गया है। वहां से गुजरने वाला हर जवान और सेना के बड़े से बड़े अधिकारी भी मंदिर में सिर झुकाने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। स्थानीय नागरिक और नुरांग फॉल जाने वाले पर्यटक भी उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब भी जिंदा है शहीद जसवंत सिंह। स्थानीय लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह आज भी जिंदा है और बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बॉर्डर पर जिन सैनिकों को झपकियां जाती है, शहीद जसवंत सिंह की आत्मा उन्हें थप्पड़ मारकर जगा देती है और चौकन्ना कर देती है। जिंदा सैनिकों की तरह होता है व्यवहार। शहीद जसवंत सिंह के साथ आज भी जिंदा सैनिकों की तरह व्यवहार किया जाता है। सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें बेड शीट दी जाती है। समय पर नाश्ता और खाना दिया जाता है। उनके बूट रोज पॉलिश होते हैं और उनकी वर्दी को रोज प्रेस किया जाता है। अब भी मिलता है प्रमोशन और छुट्टियां। सेना के रजिस्टर में उनकी ड्यूटी की एंट्री आज भी होती है। उन्हें प्रमोशन भी मिलते हैं और छुट्टियां भी। अब वे कैप्टन हो चुके हैं। कैप्टन जसवंत सिंह, महावीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह आज बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे थे जसवंत सिंह जो शहीद होने के बाद भी जिंदा है। उनकी मौजूदगी को चुनौती देने की हिम्मत और साहस किसी में नहीं। यहाँ तक कि भूत प्रेत में यकीन न रखने वाली सेना और सरकार भी उनकी मौजूदगी को चुनौती नहीं देती। बाबा जसवंत सिंह का ये रुतबा न केवल भारत में बल्कि सीमा के उस पार चीन में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।